हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास 5th का PT1 का पेपर कि आपका जो है पेपर किस तरह का यहाँ पर आ सकता है। कॉम्पिटेंसीज़ क्या क्या रहेंगी, EVS का पेपर आज हम करेंगे। एक तरह से सैम्पल पेपर है कि आपका जो है कॉम्पिटेंसीज़ क्या रहेंगी, कितने मार्क्स का पेपर होगा, वो सब चीज़ें। कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं आपकी ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 15 मार्क्स, यहाँ पर 10 मार्क्स, देन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट भी 15 मार्क्स का है। तो अब जो है इसमें आपका ये मार्क्स जो है यहाँ पर 10 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स है, लेकिन ये जो है टोटल 40 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन मोस्टली आपका एग्ज़ाम जो है 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें ये दोनों पार्ट भी आपके क्या हो जाएंगे, 10-10 मार्क्स के हो जाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया हुआ है राइट द नेम एंड टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल। अब ये जो वेजिटेबल है इसका हमें नाम भी बताना है एंड देन इसके बारे में लिखना भी है कि इसका जो है टेस्ट कैसा होता है। अब ये किसकी पिक्चर है, करेले की। अब करेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिटर गोर्ड, और इसके जो टेस्ट होता है वो भी कैसा होता है, बिटर। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या होती है बीन। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द एनिमल डेट कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। वो कौन सा एनिमल है जो हमसे जो है 6 टाइम बेटर देख सकता है रात के टाइम पर। क्या है जिसकी पिक्चर दी हुई है, वही है, डेट इज टाइगर। नाउ नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द एनिमल डेट लुक लाइक अ बियर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे इन स्लीपिंग। जो बियर की तरह दिखाई देता है और जो है जिसका स्लीपिंग टाइम जो है 17 आवर्स होता है, तो उसका नाम क्या होता है, डेट इज स्लोथ। ना उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है एक नर्स की, तो आपको बताना है कि वो जो है क्या दे रही है यहाँ पर, वो जो मीन्स जो ड्रिप लगाई जा रही है वो किस चीज़ की ड्रिप है। ये जो है कौन सी ड्रिप दे रही हैं, जब जो है बहुत टायर्डनेस होती है हमारी बॉडी में, या बहुत जो है हम मीन्स स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पर वो ड्रिप देते हैं, या फिर कई बार हमें पीने के लिए भी दिया जाता है, वो क्या होता है आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन प्ले द बीन एंड मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग इट, ही इज़ नोन एट स्नेक्स चार्मर। ये आपकी स्टोरी भी है, स्नेक चार्मर स्टोरी। नेक्स्ट है हाउ डज अ डॉग मार्क इट्स एरिया। तो एक डॉग जो है अपने एरिया को कैसे मार्क करता है, हमें ये बताना है। मोस्टली क्या होता है, वो यूरिन से अपने एरिया को मार्क करते हैं, और जब भी दूसरा डॉग आके वहाँ पे यूरिन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उन्हें पता चल जाता है कि कोई दूसरा डॉग यहाँ पर आया है। Now, write the name of 2 animals whose ears are bigger than us. जिनके ears जो हमसे बड़े होते हैं, one is elephant and second one is rabbit. Rabbit के जो ears होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं। Next है encircle the odd one out, eagle, vulture और kite, cobra, common carrot, Russell viper and python. I think this one will be the odd one out. Now next है true and false. All snakes are poisonous, that is false. And next है teeth of elephant are called fangs. ये जो है snakes के teeth जो होते हैं जिसमें poison होता है उसे हम बोलते हैं otherwise, और इनको क्या बोलते हैं, tusks. Now give the name of 2 seeds, any 2 seeds with smooth surface. तो क्या हो सकते हैं, एप्पल के सीड्स, एप्पल सीड्स और मस्टर्ड सीड्स। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 2 फूड आइटम विच कैन बी मेड फ्रॉम मैंगो। अब मैंगो से आप कौन से 2 फूड आइटम बना सकते हैं, आपको उनका बताना है। फॉर एग्जांपल मैंगो जूस, एंड जो यहाँ पर मामेडी तंद्रा जो उन्होंने बनाया था जिसे हम आम पापड़ भी बोलते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच वी ब्लो एयर इनटू इट टू प्रोड्यूस साउंड। तो एक तो बीनी हो गया, दूसरा है फ्लूट।
नेक्स्ट ऑब्जर्व बोथ पिक्चर एंड गिव द आंसर। अब जो पिक्चर है वो नीचे दी हुई है हमारी, ये देखो, ये ए है, ये बी है। अब ए वाली पिक्चर में क्या है, जो ब्रेड है उस पर फंगस लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ग्रीन ग्रीन हो गया, और जो दूसरे वाला है वो सही है बिल्कुल ना। सो ब्रेड 1 एंड ब्रेड 2 हो गया। वट इज़ द फ्रेश सॉरी विच इज़ द फ्रेश ब्रेड, फर्स्ट और सेकेंड, सो कौन सा है, सेकेंड वन। नेक्स्ट है वट डू यू थिंक अबाउट द फ्रेश ब्रेड, तो वो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया है, इट्स स्पॉइल्ड। राइट द रीज़न ऑफ द स्पॉइलिंग ऑफ ब्रेड, सो किसकी वजह से हो गया, मे बी मॉइस्चर की वजह से, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, और या फिर एक्सपायर हो चुका है, मे बी वो कुछ भी हो सकता है रीज़न, आप एक्सपायर भी लिख सकते हो, मॉइस्चर की वजह से भी लिख सकते हो, या फिर उस पर फंगस लगी हो उसकी वजह से भी लिख सकते हो। राइट अ मेथड टू अवॉइड स्पॉइल्स ऑफ अ फूड, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कीप एट अ ड्राई प्लेस, क्योंकि जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें ख़राब होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, आपको उसे ड्राई प्लेस पर रखना चाहिए। वट विल हैपन इफ़ वी ईट स्पॉइल्ड फूड, अगर हम स्पॉइल्ड फूड को खा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, हम जो है बीमार हो सकते हैं, वी विल सिक, और मे बी स्टमक पेन हो सकता है, कोई भी पेन आपको यहाँ पर हो सकता है। नाउ वी हैव डैश सेंस ऑर्गन, सो कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5, स्किन, आइज, ईयर, नोज, टंग, तो ये जो हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। नाउ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। नेक्स्ट है यू नो that today many animals are killed and their parts are sold, what are the following animals killed for, so elephant को किस लिए किल किया जाता है, सो उनका है टस्क, एंड राइनोसोर्स को उनके हॉर्न्स के लिए। ओवर द ऑब्जर्व द मेडिसिन बोतल, अब जो है यहाँ पे मेडिसिन बोतल नहीं दी है, पिक्चर में नीचे भी देखा है तो नीचे पिक्चर नहीं थी, सो इसका जो हम खुद से लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको उस मेडिसिन बोतल को देखकर बताना है कि उसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है जहाँ पर आपका लिखा होगा MFG और EXP, तो MFG पे क्या लिखा होगा, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर की, कब उसे बनाया गया था, और एक्सपायरी डेट पर लिखा होगा कि कब उसे मीन्स उसके एक्सपायर वो कब हो जाएगा। सो उसी तरह से हमें यहाँ लिखना है, मे भी हो सकता है वो 27 एंड 2021, और एक्सपायर वो हो क्या पता 2023 में, सो कुछ भी हो सकता है, जो भी बोतल होगी या जो भी होगा उसके ऊपर वो दिया होगा ब्रेड के पैकेट पे, कोई भी पैकेट, अगर आप दूध का पैकेट ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, फ्रूटी ले रहे हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, तो उस पर हमेशा इस तरह से मैन्युफैक्चर डेट और आपकी एक्सपायरी डेट दी होती है। नाउ ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ह्यूमन टंग एंड शो द मेन 4 टेस्ट रीजन, तो जहाँ पे आपकी जैसे इस तरह से आपका टंग होता है, सो वहाँ उस जो 4 मेन एरिया हैं जहाँ पर आप टेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो आपको बताना है कौन से हैं, उनका नाम आपको लिखना है। सो यहाँ पर ये आपकी टंग हो गई, ये हमारे 4 एरियाज होते हैं 1 2 3 4, सो यहाँ पे हमें बताना कौन कौन सा टेस्ट होता है, मेन बाकी एरिया भी है लेकिन यहाँ के जो इन्होंने मेन बोले थे वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बिटर टेस्ट रहता है, यहाँ पर सार और स्वीट, ये एरिया जो है आपका किस लिए होता है, स्वीट और सोल्टी, मतलब यहाँ पर सोल्टी होता है और इस तरफ जो बाकी का एरिया है वो स्वीट के लिए है, और ये वाला भी सेम है सॉर, और ये जो एरिया रह जाएगा ये होगा आपका सोल्टी। देन यहाँ पर आपका रहेगा सिर्फ एक ही ए, उत्तराखंड। नाउ नेक्स्ट दिया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, वाई डू बर्ड्स कीप मूविंग देयर नेक वेरी ओफन, बर्ड्स जो है अपनी नेक को जो है हमेशा मूव क्यों करते रहते हैं, बिकॉज दे कांट मूव देयर, बिकॉज दे कांट मूव देयर आइज, बिकॉज वो जो है अपनी आइज़ को मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें जहाँ भी देखना होता है इधर उधर या कहीं भी, सो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने टंग को बोल रहे हैं, अपनी जो है नेक को ही उन्हें जो है इधर उधर हिलाना पड़ता है, उसकी वजह से ही वो देख पाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं देख पाते। सो 5 यूजेस ऑफ वाटर, अब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, देखो बाथिंग, और भी हो सकते हैं कुकिंग, ड्रिंकिंग,
ये मैं जस्ट नॉर्मली लिख रही हूँ। सो उसके साथ में और कौन सा हो सकता है आपका, बाथिंग हो गया, कुकिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, एंड फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, वो क्लीनिंग में आ सकता है, और फीडिंग द प्लांट्स। सो प्लांट के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए सो ये 5 यूजेस आप लिख सकते हैं। और कुछ आपको लिखना है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि हम ये यूज़ भी कर सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हैं। सो ये था क्लास 5 का ईवीएस का पेपर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।